नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तमाम उन क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में जो एनिमल किंगडम से संबंधित हैं। यहाँ पर मेरी कोशिश ये है आपको बताने की कि बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप किसी गाइड बुक से सॉल्व करते हैं तो वो एनसीईआरटी पर आधारित नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी मन में प्रॉब्लम रहती है कि अगर एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन बना हुआ है तो उसके पूछे जाने की कितनी संभावना रहती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी के ही बैकग्राउंड में सॉल्व करेंगे। अगर उससे ज्यादा है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एस्कोनॉयड कैनाल सिस्टम किसमें होता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कैनाल सिस्टम है क्या और यह किसमें पाया जाता है। यह एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो पोरीफेरन्स में देखी गई है। पोरीफेरा के मेंबर्स में आपको कैनाल सिस्टम मिलता है। क्यों मिला, कैसे मिला, नेचर की जरूरत क्या थी, उन सारी चीजों के बारे में देखें तो आप देखेंगे कि ये जनरली मैरीन एनिमल्स हैं। मैं जो भी बात बोलूंगा वो एनसीईआरटी के ये आसपास होगा। ये मैरीन में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जिनमें वाटर का फ्लो इनके बॉडी के भीतर तक होता है। वाटर का फ्लो होने के नाते इनकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं जिन्हें ये सेलुलर लेवल पर एब्जॉर्ब करता है। ये इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जैसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे काफी अलग है। वो पानी में पाए जाते हैं। पानी की लहरें, वाटर का फ्लो इनके भीतर जाता है और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, अपने शरीर से एब्जॉर्ब करते हैं और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस फ्लो में सरफेस पर पाए जाने वाले ऑस्टिया का मतलब होता है सरफेस पर पाए जाने वाले पोर्स, उसके द्वारा पानी एंटर करता है और एंट्री करने के साथ ही साथ ये यहां पर स्पॉन्जोसील में जो सेंट्रल कैविटी है उसमें पहुंच जाता है। स्पॉन्जोसील में एंटर करने के बाद इसके न्यूट्रिशनल मटेरियल को लेने के लिए यहां पर इसकी भीतर की कवरिंग में कुछ खास सेल्स पाई जाते हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं। देखिए ये कोइनोसाइट्स फ्लैजेलेटेड सेल्स जिसके बारे में जिक्र एनसीईआरटी ने भी किया। तो ये कोइनोसाइट्स या फ्लैजेलेटेड सेल्स इसके स्पॉन्जोसेल्स का भीतरी कवरिंग बनाते हैं, यही इसे एब्जॉर्ब करते हैं। इन कोइनोसाइट्स, जिन फ्लैजेलेटेड सेल्स को आप देख रहे हैं इनकी कवरिंग बनाए हुए, इन कोइनोसाइट्स से सटे हुए कुछ अमीबोसाइट्स होते हैं। देखिए भीतर की ओर क्या है, अमीबोसाइट्स हैं। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये अमीबोसाइट्स इसके न्यूट्रिशनल पार्ट को यहां से लेंगे और भीतर इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। वो एक पार्ट है। यहीं पर देखिए कुछ स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने स्पिक्यूल्स, कोइनोसाइट्स, इसके स्पॉन्जोसेल्स, वाटर के एंट्री के रास्ते ऑस्टिया और यहां से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए गए कोइनोसाइट से और यहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल गए, सेल के लेवल के जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल गए, उसके बाद ये ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। ऑस्कुलम, ऑस्टिया वाटर फ्लो के एंट्री का पार्ट है और ये ऑस्कुलम इसके एग्जिट का पार्ट है। आप इस इमेज में भी देख सकते हो कोइनोसाइट्स और वाटर के एग्जिट का जो रास्ता है वो ऑस्कुलम है। मैं यूपी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं। वहां पर हमारा दुर्भाग्य था, एक बैड लक था कि हमें एक डॉक्टर बनने के अलावा उससे पहले जूलॉजी का एक्सपर्ट बनना पड़ता था, बॉटनी का एक्सपर्ट बनना पड़ता था। इतने बकवास की चीजें पढ़ाई जाती थी। अब तो खैर एनसीईआरटी पूरे ऑल ओवर इंडिया शामिल कर दिया गया है। इस साल से एनसीईआरटी हमारी स्टेट में भी है, लेकिन इससे पहले हमें यह भी पढ़ना पड़ता था एस्कोनॉयड, साइकोनॉयड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ल्यूकोनॉयड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो इस तरीके के कैनाल सिस्टम जिसमें स्पंजेस ने अपने इस सिस्टम को काफी डेवलप किया। स्पंजेस ने अपने लेवल पर अपने कैनाल सिस्टम को काफी मॉडिफाई किया। इसमें कौन सा किसका एग्जाम्पल होगा उसको भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग लकी हैं कि आपको इस तरीके के टाइप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बस ये इमेज देख करके फील कर लीजिए। देखिए एवोल्यूशन इनके अपने लेवल पर भी चल रहा था। इसमें जो पहला क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है
इसलिए हमें इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपसे पूछा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस जानबूझ करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिए गए हैं कि कुछ गलत क्वेश्चंस भी जब आपके सामने आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन चूंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो नहीं पढ़ना है। मैं आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, इसलिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने दूंगा जो कि एग्जाम के लिए दूसरे चैप्टर से दिए गए होते हैं। कई बार आप टेस्ट देते हैं तो उसमें अचानक किसी और चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ऐसे मामलों में भी नहीं घबराना है। देखिए, ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ एज ऑफ डायनासोर्स आर या इज, थोड़ी देर करके आप मूवी के इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। डायनासोर्स पर आधारित जो मूवीज हैं उनको सोच करके खुश हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो आउट ऑफ चैप्टर हैं उसके बारे में भी अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप इवोल्यूशन पढ़ें तभी उस समय आप इस पर फोकस करेंगे। इसमें एरा, पीरियड, इपॉक्स, कौन कौन से एजेस किसके लिए कहा जाता है, वो सारी चीजें इवोल्यूशन का पार्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके दिया है ताकि आपको एक जनरल पैटर्न पता रहे। बहुत सारे एग्जाम्स जब आप देते हैं, रैंडमली कोई क्वेश्चन बुक आप सॉल्व करते तो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप घबरा जाते। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है। नेक्स्ट, अब एक ऐसे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। जैसे क्वेश्चन है इकाइनोडर्म्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा या डर्माटा जो भी आप कह लें, इन्हें स्पाइनी स्किन्ड या स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके इंटरनल स्केलेटन में, इनके बॉडी के सरफेस के भीतर कुछ इंटरनल स्केलेटल प्लेट्स पाई जाती हैं और ये अपने एक चारों ओर से टिश्यू की थिन लेयर की कवरिंग बनाए हुए रहती हैं। यहां पर देखिए, ये स्पाइन जैसे कुछ इंटरनल स्केलेटन आपको दिख रहे हैं। इनकी बॉडी में कुछ इस तरीके के कैलकेरियस ऑसिकल्स पाए जाते हैं जो इसका इंडोस्केलेटन बनाते हैं, जिसके कारण ये स्पाइनी स्किन्ड या स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स कहे जाते हैं। अब देखिए, इस तरीके का कुछ इनका अपीयरेंस होता है। इसकी खास बात यह भी है कि इसके मेंबर्स मैरीन या समुद्र में पाए जाते हैं। इसके सभी मेंबर्स मैरीन में पाए जाते हैं और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इस बात को हम अपने बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे वहां सेल्स होते हैं, जैसे कार्डियक मसल सेल्स हैं, उसके बाद सेल्स जुड़ती चली गई। ये एक सेल है, ये सेल जुड़ते हुए कई सारे सेल्स जब जुड़ जाते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है और ये ऑर्गन एक ऑर्गन नहीं बल्कि कई ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स भी इसके साथ जुड़ गई, वीनस सिस्टम भी इसके साथ जुड़ गया, आर्टेरियल सिस्टम जुड़ गया, तो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, ये जब जुड़ जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। वैसे ही जब आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे, एनसीईआरटी पर टोटली आधारित है और एनिमल किंगडम को जब कभी भी स्पेसिफाई करना हो तो किसी भी फाइलम को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी सिमेट्री क्या है। बॉडी सिमेट्री का आप समझ सकते हैं, एसिमेट्रिक रेडियल या बायरेडियल, सिफलाइजेशन यानी सेंसरी टिश्यू हेड में है या नहीं है, वो सारी चीजें, नर्वस सिस्टम कहां से आया, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो सारी चीजें, बॉडी की कैविटी का फॉर्मेशन, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने देखे किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी या सिलोम और दूसरा इसके बाद इसके रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स। तो जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना, उसी के आधार पर प्लीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको लिखते जाइए ताकि आपको एक बार रिकॉल करने का मौका मिलेगा। जिसने पढ़ लिया वो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से इस डिस्कशन के बाद याद कर सकेंगे। तो एनिमल्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? पोरीफेरा में। टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कहां पर बना? तो वो पोरीफेरा के बाद बनता है। मैंने भी आपको बताया था ना, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम सबसे हायर लेवल का होता है। इसके बाद रेडियल, रेडियल का सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में
आप एग्जाम्पल देखेंगे रेडियल सिमेट्री का। फिर बॉडी बायलैटरल के बाद फिर जो मैंने आपसे बताया था ना, बॉडी कैविटी है या नहीं है, उसको भी आपको देखना होता है। तो उसमें विदाउट बॉडी कैविटी प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फॉल्स कैविटी सीडोसिलोम्स एस्कहेल्मिन्थीज में, इसके बाद ट्रू सिलोमेट्स, ये एनालिट से स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। टेंशन ना लीजिएगा, मैं अभी क्वेश्चन की ओर लौटता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना कैसे है उसको मैं बताना चाहता हूं। जैसे पोरीफेरा के बाद निडेरिया टेनोफोरा, ये आपको पढ़ना है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है, बिल्कुल भी सिलोम नहीं होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। जबकि टेनोफोरा हो या निडेरिया हो, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें क्या हुआ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। नेक्स्ट आप निमेटोडा कहें या फिर राउंड वर्म्स कहें या फिर एस्कहेल्मिन्थीज कहें, तो राउंड वर्म्स या एस्कहेल्मिन्थीज वाले ग्रुप में आप देखिएगा एस्कहेल्मिन्थीज या निमेटोड्स या फिर राउंड वर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। प्लेटी तक क्या था, ऑर्गन था, यहां ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। ये आगे एनालिडा में भी कंटिन्यू रहता है, आर्थ्रोपोडा में भी कंटिन्यू रहता है। आर्थ्रोपोडा के लिए याद रखना है सबसे बड़ा फाइलम है ये। इसके बाद मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। इन सभी में ऑर्गन सिस्टम अब स्टार्ट हो चुका है। सवाल मैं अगर आपसे करूं कि ऑर्गन सिस्टम शुरू कब हुआ था, एस्कहेल्मिन्थीज, राउंड वर्म्स या निमेटोड से, यह इकाइनोडर्मेट्स में भी पहुंचे हुए होगा, आगे कार्डेट्स में भी मिलेगा। इकाइनोडर्मेट्स जो एनिमल हैं इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड, उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो चलिए इकाइनोडर्मेटा के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा दिया है, तो अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेट्स जो एनिमल होते हैं उनका स्पाइनी स्किन होता है, मैंने इस चीज को आपको दिखाया है। रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स रट लीजिएगा, जैसे वो कई बार नाम इकाइनोडर्मेट सीधे ऐसे ना कह करके क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, सी अर्चिन शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर स्टार फिश शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स।